उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज राजधानी लखनऊ का पहला दौरा है और देख सकते हैं किस तरीके से उनके भव्य स्वागत की तैयारी करी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अजय मिश्रा जी केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं यहाँ पर और वो आते हुए आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे आला कमान के जो नेता हैं उनका आना लगातार जारी है और जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो लगातार उनके अंदर एक खुशी और एक जोश का माहौल देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं संगठन के इस फैसले को? देखिए, संगठन ने हमारा एक सभी जातियों को जो है बराबर मानता है और हम लोगों ने इस समय पश्चिम को किया हुआ है कि हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, हर कोने से हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो है संगठन को और मजबूत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है। हम महिलाओं को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे, जिन्होंने महिलाओं को बढ़ चढ़ के आगे लाया है और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि महिलाओं को और आगे लाएं, तो हम बहुत ही उत्साहित हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और हम चाहेंगे कि जो है वो आगे हमारे संगठन को और लेके जाए और हम महिलाओं को और भी आगे कार्य करने का मौका मिले। ठीक है, काफी नामों का आकलन लगाया जा रहा था, भूपेंद्र चौधरी का नाम जो है फाइनल करा गया, कैसे स्वागत करती हैं इस फैसले का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाट बिरादरी को हमारी सरकार ने बहुत बड़ा शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कि इन्होंने इन्हें मौका दिया। प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाया है वो जाट बिरादरी से आ रहे हैं और इस बिरादरी को अछूता छोड़ा गया था, तो इसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा मौका दिया है। इसके लिए आपको बहुत, और आधी आबादी इनके साथ रहेगी और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये आज समझ में सभी को आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र चौधरी जी को यहाँ पे स्वागत के लिए बैठे हैं और हम खास तौर पे ये जितनी महिलाएं हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे बैठे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जाट बिरादरी को जिस तरीके से अछूता छोड़ा गया था, लेकिन इसका क्या अहम रोल नज़र आएगा लोकसभा चुनाव में? एक बड़ा सवाल। देखिए, जितनी सीटें भी हमारे भाई साहब ने जितवाई थी उसका इन्हें बहुत बड़ा तोहफा मिला है और इससे हम सभी बहुत खुश जाहिर कर रहे हैं कि जाट बिरादरी, मतलब हम लोग चारों तरफ से, गजनवी का नाम सुना होगा आपने, उसको हम लोग धीरे धीरे खिचड़ी के ठंडी कर कर के खा रहे हैं और मैं आपको आज आश्वासित करती हूँ कि 2024 हम लोगों के लिए बहुत अच्छी भूमिका लेके आएगा और विपक्ष हमारा एकदम नस्तनाभूत हो जाएगा। जय भाजपा, तय भाजपा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा में एक कॉन्फिडेंस जो भाजपा का है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि लोकसभा में किस तरीके से भाजपा परफॉर्म करेगी, उसका कॉन्फिडेंस अभी नज़र आ रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक अहम फैसला करा गया है, पश्चिमी हाथों में कमान सौंपी गई है, इसको किस तरीके से देखती हैं? पहली बात तो मैं अंजू सिंह ठाकुर बुंदेलखंड से हूँ और जाट बिरादरी से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए जाट बिरादरी वालों को जो किसान आंदोलन चला, तो जो अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा है कि हम खिचड़ी ठंडी कर कर के खाते हैं, वही काम हमारी सरकार करेगी और हमारी सरकार का बस एक ही उद्देश्य है, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, इसी नारे के साथ सबका साथ सबका विकास हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। और बहुत प्रसन्नता है कि हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बनकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है हम लोगों को, इसलिए जय हिंद, जय भारत। एक जो गठबंधन था विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, उस गठबंधन की क्या काट खोज ली है भाजपा ने? देखिए, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मैं भी जाट बिरादरी से हूँ और मैं निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र से रही हूँ। डॉक्टर अंजू वारियर मेरा नाम है, मैं प्रदेश कार्य समिति में हूँ। ऐसा नहीं है जाटों को पहली बार मौका मिला है, पार्टी ने हमेशा जाटों को तवज्जो दी है, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष बनने पे मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारे भूपेंद्र भाई पश्चिम क्षेत्र मुरादाबाद से हैं और वो जाटों को और अच्छे से, किसानों को जो थोड़ी सी गलतफहमी थी वो सब खींच के लाएंगे। क्या गलतफहमी थी, उस पर विस्तार से बताइए। किसानों की जो योजनाएं थी वो सही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा जयंत चौधरी जी को लेके लोग
थोड़ा उधर भावुक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भूपेंद्र जी जो कमाल दिखाएंगे वो आप देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि भूपेंद्र चौधरी जी कमाल दिखाते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जी। क्या लगता है आपको, जयंत चौधरी कमाल दिखा पाएंगे या भूपेंद्र चौधरी? क्योंकि दोनों का जो गठबंधन है वो जाट पे काफ़ी दबदबा रखते हैं दोनों के का। भूपेंद्र चौधरी जी ही कमाल दिखाएंगे, ये हम लोगों का आत्मविश्वास है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस बार बिल्कुल भाजपा नया नज़ारा पेश करेगा। हाँ, और हमारी प्रदेश में तो सरकार बनी चुकी है, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनेगी। और कितनी सीटों की उम्मीद है? अरे अभी से तो कुछ बोलना नहीं ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पिछली बार से अधिक सीटें ही हम ले आएंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि हमारी जो नई कमान सौंपी गई है, जो नई कमान भाजपा अध्यक्ष सौंपी गई है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो विपक्ष है वो मुँह बगल गिरेगा। क्या लगता है आपको कि ये जो फैसला है संगठन का, कई नाम आगे आ रहे थे, काफ़ी वरिष्ठ नाम आगे आ रहे थे, लेकिन उसको काटते हुए वो भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया है। एक नर्म मिजाज के नेता माने जाते हैं और उनका स्वभाव ऐसा है कि हर एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। क्या इसका असर पड़ेगा पार्टी पर? इसका असर कोई पार्टी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अब रहा ही नहीं है। विपक्ष तो सब साफ हो चुका है। आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव भाई साहब, उनके नेतृत्व में भी हम लोगों ने विधानसभा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। और आज हमारे भूपेंद्र भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोग के बीच आने वाले हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 का चुनाव में केंद्र की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसलिए विपक्ष बिल्कुल साफ है, कोई इसका विकल्प नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास कर के बातों पे विश्वास करती है। वो हर जाति की, हर वर्ग के लोगों को वरीयता देती है। ऐसा नहीं है कि एक को, सबको, सबके लिए सोचती है और सबके बारे में एक समान व्यवहार करती है। धन्यवाद। एक अलग ऊर्जा जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों में दिखाई दे रही है। आज मौका है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पहला आगमन है राजधानी लखनऊ का, और जो महफिल सजी है वो आप देख सकते हैं। तांता सा लग गया है भाजपा कार्यालय में। लोक भवन के बाहर भी एक पंडाल सजाया गया है। लोग काफ़ी उत्साहित बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जीत लिया गया है। कॉन्फिडेंस ऐसा कि 80 की 80 सीट आने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो फैसला संगठन की ओर से करा गया है, क्या वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को मात दे पाएगा या नहीं? क्या लगता है आपको, ये जो संगठन का फैसला है क्या कमाल दिखा पाएगा लोकसभा चुनाव में? बहुत अच्छा कमाल दिखाएगा। वैसे भी मतलब ये संगठन का फैसला हो, वैसे पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से समंदर बन चुकी है, तो क्यों कोई विपक्ष है नहीं। तो आप ये सोचें कि विपक्ष के भरोसे ये फैसला लिया गया तो ये गलत है ना। समंदर अपना रुख नहीं बदलता है, नदियाँ। लेकिन विपक्ष को नज़रअंदाज भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि विपक्ष ने जो अहम भूमिका दिखाई थी वो पूर्वांचल में दिखाई थी, जहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो साफ तौर पे देखने को मिला। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उससे भी कम वोट हासिल हुआ भाजपा को। पूर्वांचल में देखिए जो समीकरण है उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी का एक रोल रहा, वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि जो सपा का और सपा का और ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन हुआ, मैं आपको खुले तौर पे बता देता हूँ। वो गठबंधन प्लस जो इफेक्ट अखिलेश यादव ने सोचा था वो पूरे प्रदेश में सिर्फ उसका इफेक्ट सिर्फ पूर्वांचल में पड़ा। पूर्वांचल में भी पूरे पूर्वांचल में नहीं पड़ा। आप आजमगढ़ का क्षेत्र ले लीजिए, अभी हम लोग वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और ये परिवर्तन हो रहा है, ये दिख रहा है, साफ तरीके से दिख रहा है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरू से दिखाया है कि आप आम कार्यकर्ता भी कहाँ तक पहुंच सकता है। वो अपने ज़िले में कोषाध्यक्ष तक रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किए हैं। मोदी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, कोई कितना भी आप नाम ले लीजिए, हर वो व्यक्ति जो नीचे से ऊपर आया है वो भारतीय जनता पार्टी में आया। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है भाई साहब। कह रहे हैं कि विपक्ष गायब हो गया है 2014 से ही। काफ़ी अहम बात बताई है। 14, 17, 19, 22 की बात करें तो कोई वाकई नज़र नहीं आया सामने। क्या लगता है आपको, और मजबूती मिलेगी इस फैसले से भाजपा को? भाजपा के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी इनकी कार्यप्रणाली और रणनीतियाँ हैं, इनको देखते हुए विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगी।
ठीक है, क्या लगता है ये जो फैसला करा गया है सब इसका सम्मान कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विरोध भी होगा इसका? इसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले मैं तो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का लखनऊ में प्रथम आगमन पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, परिवारवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऊंच नीच या छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता है। और एक पार्टी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़े हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। इस संगठन के फैसले का स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उसका सबूत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब ये फैसला कितना कारगर साबित हो रहा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।